जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो मैं यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था कि रियल पार्ट ऑफ जेड है ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ जेड से होगा और लेस देन मॉड ऑफ जेड से होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया जेड इक्वल टू 3+4 आयोटा है, उसका मॉड फाइंड आउट किया कि वो 5 आया। अब ध्यान से देखिए, इसका रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजनरी क्या है 4। तो जैसे ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ 3 और इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ अप्लाई किया। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 3, वो पुट कर दिया 3। जेड का मॉड कितना आया, वो आया 5। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गई कि 3 ग्रेटर देन 5 -5 और लेस देन 5, जो ट्रू है, जो कि ट्रू है। इक्वल टू का साइन ये होता है कि इक्वल भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। तो आपको पता है एट ए टाइम एक ही चीज़ बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो वो ग्रेटर देन होगी या उसके इक्वल होगी, इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाई गई है। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। जैसा कि आपको बताया था पहले ही, ये प्रॉपर्टी मैंने जब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बता रहा था तब साथ साथ आपका सामने डिस्कस किया था। तो इसका बड़ा यूज़ होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, डोंट टेक इट इज इजी, क्लियर। उसके बाद Z1 टू Z2 का मॉड आता है, तो वो भी प्रोडक्ट हो जाता है Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, Z1 अपॉन Z2 का मॉड, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। कॉन्जुगेट में क्या था, प्लस माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 8 बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10, 11 बड़ा अच्छा ध्यान रखना है। यहाँ पर Z1 Z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया गया है, प्लस करके उसका स्क्वायर निकाला गया है। तो स्क्वायर क्या आ रहा है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा और उसका जो रियल पार्ट आएगा सिर्फ वो लेना है। ठीक है, सिर्फ वही लेना है और उसका ट्वाइस हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आपको याद रखना है इस केस में। ऐसे अगर माइनस कर रहे हो तो जैसे यहाँ प्लस था तो नीचे वाले में याद करके रखना, माइनस का याद रखना है। इस तरीके से अब 8th और 9th दोनों के रिजल्ट को ऐड किया गया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, दोनों को ऐड करने पर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 Z2 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स ना, तो दोनों ट्वाइस हो गए, ट्वाइस बाहर आ गए। एक इंपॉर्टेंट है यार ये वाली, ये ध्यान से देखना कि एक तो ये था, ये तो यूज़ होना ही होना है। इस प्रॉपर्टी का इस 8th और 9th में दोनों में यूज़ हुआ है। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा, ध्यान से देखना। उसके बाद अब मैं जो बता रहा हूँ AZ1 BZ2 का मॉड का स्क्वायर। देखो A और B क्या है, रियल नंबर है, जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 से मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा B नेक्स्ट वाले में इंटरचेंज हो गए, यहाँ माइनस का साइन था प्लस का साइन हो गया। B जो Z2 के पास था वो Z1 के पास चला गया और जो A Z1 के पास था वो Z2 के पास चला गया, उसके मॉड का स्क्वायर। तो ये याद करने का तरीका है कोफिशिएंट, सीधे आइडेंटिफाई करना है एक रिजल्ट, आपको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो क्या वो क्या हुआ, A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर दिस वन, और A B बिलोंग्स टू। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी बिहाफ पे हम इसे कुछ क्वेश्चंस आपके शेयर करेंगे। लेट्स हैव अ लुक द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द दिस वन। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, कह रहे कि इफ A प्लस आइटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आइटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 देन प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट मॉडुलस आपने पढ़ा है उसका कैसे यूज़ होता है, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से ही आता है स्टूडेंट। ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, यहाँ भी ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाई दे रहा है, बट नीचे जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये रियल फॉर्म है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि अब हम जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इक्वल टू के कंडीशंस में हैं, और दिमाग में आ सकता है कि इसको हम इक्वेटिंग और रियल इमेजरी पार्ट्स करके सॉल्व करें, क्योंकि एक आइडिया ये आएगा, ये तो अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये अभी अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। तो पहले आपके पास एक तरीका ये है कि आप एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर सॉल्व करके इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग, सुन रहे हो ना, और फिर इक्वेट कर दो रियल और इमेजनरी को, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और जो आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना होना चाहिए, तो आप ए और बी की वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने इसका दूसरा इजी तरीका चुना। दूसरा इजी तरीका क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो।
हमारे पास ए प्लस आइटा भी है और यहाँ क्या है एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर है, उसको मैं एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा ले सकता हूँ। नीचे 2x² + 1 एज इट इज चल रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कॉन्जुगेट अप्लाई करने से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। कॉन्जुगेट अप्लाई किया, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लग गया, इस पूरे पे कॉन्जुगेट लग गया पूरा कॉन्जुगेट लग रहा है। प्रॉपर्टी याद करो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में सॉल्व करना है तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्स प्लस आइटा का कॉन्जुगेट अलग अलग हो गया, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ऑफ कोर्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, याद है ना। तो एक्स माइनस आइटा, ये भी क्या हुआ एक्स माइनस आइटा। नीचे थोड़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ तो 2x² + 1 एज इट इज रहेगा। इसका कॉन्जुगेट मत कर देना सर, इसका कॉन्जुगेट क्यों नहीं हुआ, अरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं है तो एक कैसे कॉन्जुगेट होगा भाई, तो कॉन्जुगेट तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है, तो 2x² + 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ए प्लस आइटा बी का कॉन्जुगेट क्या हुआ, ए माइनस आइटा बी। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई कॉन्जुगेट करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड ये फर्स्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। सिस्टमेटिकली मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेफ्ट विद लेफ्ट होती है और राइट विद राइट, तो मैंने यही किया। लेफ्ट विद लेफ्ट, ए प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई विद ए माइनस आइटा बी, सो व्हाट वी गेट ए प्लस आइटा बी एंड ए माइनस आइटा बी को मल्टीप्लाई किया, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एक्स प्लस आइटा एक्स माइनस आइटा उनको मल्टीप्लाई किया, ये चारों मल्टीप्लाई हो गए। नीचे 2x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद, ध्यान से देखिए, ये दोनों आइडेंटिटी बना रहे हैं, a + b a - b a² - b²। राइट हैंड साइड में एक आइडेंटिटी इन दोनों के बीच में बनेगी और एक आइडेंटिटी इन दोनों के बीच में बनेगी, प्रोडक्ट में तो रहेंगे ना। एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा, एक्स माइनस आइटा, तो एक्स प्लस आइटा मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस आइटा, एक्स प्लस आइटा मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस आइटा, तो बन गया x² - आइटा स्क्वायर, x² - आइटा स्क्वायर। एक्चुअली आपकी सहूलियत के लिए ना मैंने इसमें ना इनको स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, मतलब स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख दिया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ क्या हुआ, x² आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस हो गया, x² + 1 x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया है, और नीचे 2x² + 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, इधर a² + b² हो जाता है, और ये आपका प्रूफ आपके सामने आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट भी आ गया और उसका यूज़ भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है, कहता है कि फाइंड करो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मतलब आप इसमें कुछ और सोच ही नहीं सकते, कोई एग्जाम्पल वैम्पल कुछ नहीं, सीधा इसको सॉल्व करना है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना इस चीज़ को लेके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास जो है, जो आपको फाइंड करना है, उसको लेके चलते हैं। क्या था, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का मोड। स्टूडेंट एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मॉडुलस डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले से स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये इसकी खासियत है। शुरुआत अगर हो गई आपकी तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। मतलब शुरुआत आपकी अगर ये हो गई कि आपने ये पता लगा लिया कि मॉडुलस को डायरेक्ट फाइंड करने की बजाय पहले से स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो दैट विल इजी फॉर यू। ठीक है, तो अब चलो स्क्वायर की बात करते हैं। तो मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर, तो इसको देख के कुछ याद आता है, इसको देख के प्रॉपर्टी याद आती है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। तो फिलहाल मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, इस मॉड के अंदर जेड कौन है, ये कंप्लीट जेड है, ठीक है, कौन, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। तो इसका मतलब इस मॉड के अंदर अगर ये कंप्लीट जेड है, तो जेड के स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, जेड सिंपल ब्रैकेट है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, सिंपल। प्रॉपर्टी देखो ना आप, ये प्रॉपर्टी अगर आपको दिमाग में है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। वही किया, तो अब बस हो गया काम, सिंप्लीफाई करते जाओ और क्वेश्चन धीरे धीरे होता जाएगा, बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा
कि ये और इसका जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब होल कॉन्जुगेट आपको पता है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट आपने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी कहता है डिस्ट्रीब्यूट होना है, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, अपॉन में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यार तीनों सात चीज़ें एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पहले ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया तो बीटा के ऊपर अलग, अल्फा के ऊपर अलग, ठीक है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्जुगेट गया डिवीजन में, जब वो डिवीजन में गया फिर डिवीजन में वन का कॉन्जुगेट अलग, अल्फा का कॉन्जुगेट अलग, बीटा का कॉन्जुगेट अलग। ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है। वन का कॉन्जुगेट ऑफकोर्स वन कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, तो वन का वन ही रहेगा। अल्फा का कॉन्जुगेट है, और क्योंकि ये कॉन्जुगेट है जब इस पर अप्लाई होगा तो कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट, आपको पता है क्या है, प्रॉपर्टी याद करो कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का, जेड कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट जेड ही तो आता है, तो अल्फा का कॉन्जुगेट है, और जब ऊपर वाला कॉन्जुगेट इसके ऊपर आएगा तो अल्फा का कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट अल्फा हो जाएगा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो क्या किया गया, देखिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ये कंडीशन एज इट इज यहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में चलता जा रहा है, ओके। अब इसका कॉन्जुगेट सॉल्व किया, बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट, वन का कॉन्जुगेट वन ही रहेगा, क्यों वो कांस्टेंट है यार, रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स तो है नहीं जो इसका साइन चेंज करना पड़े, माइनस इसका कॉन्जुगेट किया, फिर से कॉन्जुगेट किया तो अल्फा हो गया, देखो ना, और इनटू में बीटा का कॉन्जुगेट हो गया। बस अब आपको सिंप्लीफाई करता जाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करेंगे, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट कर दिया, अपॉन में वन से वन को मल्टीप्लाई, वन से अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो गया, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा को वन से किया, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसको अब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। बेटा जैसा कह रहे हैं वैसे कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अगेन फॉलो द प्रॉपर्टी लाइक दिस, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, बिकॉज बीटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने बोला हुआ है कि अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए इन पर प्रॉपर्टी तो लगेगी, है ना। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हुआ, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर हो गया, माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट एज इट इज, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज, प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट फिर से क्या हो गया, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, यस कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम कंडीशन नीचे, वन माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ओके, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ओके। यहाँ देखो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू, चारों प्रोडक्ट में है ये, दोनों ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, इन दोनों ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी जो हमें गिवन है, जो वैल्यूज हमें गिवन है कि मॉड ऑफ बीटा किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो क्या किया गया, पुट किया गया यहाँ पे, यहाँ पुट करते हैं तो क्या आया, बीटा की वैल्यू वन हो गई, वन का स्क्वायर वन, माइनस यहाँ पुट किया गया, नीचे पुट किया गया, और मैंने रीजन लिखा यूजिंग मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू वन। अब जैसे मैं इस मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू को इसमें यूज़ किया गया तो ये रिजल्ट आया आपके सामने है, और अब ध्यान से देखिएगा ऊपर और नीचे सेम रिजल्ट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरा रिजल्ट क्या देगा हमें, वन, सिर्फ वन सॉल्यूशन देगा, यानी कि ये पूरा रिजल्ट वन के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, और जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट हो जाएगा और वो हमें वन देगा। और क्योंकि उस टाइम से सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा की वैल्यूज़ पूछी थी, वो इक्वल टू वन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। लेट्स हैव लुक वन मोर प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन that we have 1 plus iota upon 1 minus iota whole power m is equal to 1 and find the least positive integral values of m। इस बार को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लीस्ट कम से कम, और पॉजिटिव इंटीग्रल समझते हो, इंटीजर्स, ओके। आपको m की वो m एक इंटीजर है और इंटीजर की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कम से कम वो क्या हो सकती है, ठीक है, वो बताना है आपको। बट कंडीशन क्या है कि 1 प्लस आइटा अपन 1 माइनस आइटा की होल पावर m इक्वल टू 1 है, तो ऑफकोर्स ये कंडीशन को यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में आप देखिए कि ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नीचे भी कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो ना यार, कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑफकोर्स रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, होल पावर m चलता जाएगा। तो देखिए क्या किया, ये क्वेश्चन हमारे पास है,
1 प्लस आइटा अपन 1 माइनस आइटा होल पावर m इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर है यहाँ 1 माइनस आइटा, तो रेशनलाइज किया गया 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा से डिवाइड, होल पावर m है इक्वल टू 1। तो क्या किया 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, होल पावर m इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है पता है आपको, -1 होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आइटा अपॉन 2 बचेगा, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आइटा की पावर m इक्वल टू 1। जरा दिमाग लगाओ कि अब m की वैल्यू क्या रखूँ, कम से कम क्या रखूँ कि मुझे 1 मिले। तो दैट्स द मेन पॉइंट वी हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ m दैट इज 4 of course, because iota is there to power 4 gives us 1 and a higher power of 4 that you can say multiple of 4 also gives us 1, but it is asking about the least positive integral। तो इसका मतलब m की वैल्यू लीस्ट से लीस्ट क्या हो सकती है जो हमें 1 वैल्यू दे, दैट इज 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने मॉडुलस और कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए कैशेस क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बट 10th क्लास में जब रूट्स इमेजिनरी नहीं थे तो उस कंडीशंस को डिनाई कर दिया गया, बट अब हम उसको प्रोसीड करेंगे विद सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। So see you in the next meeting with the next topic. तब तक के लिए goodbye and take care. Bye bye.